एक बार जरा सोच के देखिए, हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इंसान जमीन से लेकर आसमान पर राज कर रहे हैं, और इसी ताकत को हासिल करने के लिए हमने पूरी पृथ्वी को प्रदूषित और तबाह कर दिया। लेकिन हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम नेचर के सामने एक तिनके के समान हैं। और आज की ये कहानी हमें यही समझाती है। कहानी की शुरुआत एक बैकग्राउंड वॉइस से होती है, जिसमें हमें बताया जाता है इंसानों के एक एक्सपेरिमेंट फेल होने से पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे थे। कहीं पर तूफान आ रहे थे तो कहीं पर पूरा पानी एक पल में ही सूख जा रहा था। कहीं पर इतनी ठंड थी कि लोग जम रहे थे, तो कहीं पर इतनी गर्मी हो रही थी कि लाखों लोग एक पल में मर रहे थे। पूरी दुनिया का हाल बहुत ही बुरा था, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। इस चीज से बचने के लिए सभी कंट्रीज के लीडर आगे आते हैं और अपने सबसे होनहार साइंटिस्ट को भेजकर एक टीम बनाते हैं। इन साइंटिस्ट का काम था कि इन्हें किसी तरह इस आपदा से इंसानियत को बचाना होगा। इस पूरे टीम के लीडर जैक नाम के साइंटिस्ट को बनाया जाता है। जैक एक बहुत ही समझदार साइंटिस्ट है। जैक अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट बनाता है जो इस पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके और डिजास्टर आने पर पहले ही उसे रोक दे। इस सैटेलाइट का नाम डच बॉय था, और देखते ही देखते डच बॉय पृथ्वी के पूरे क्लाइमेट को बैलेंस कर देता है। डच बॉय मेन सैटेलाइट था और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स थे। क्योंकि हर देश का क्लाइमेट अलग होता है, तो डच बॉय के अंदर हर देश का एक अलग सैटेलाइट था। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी सैटेलाइट के जाल में बंध जाती है और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर फिर से रहने लायक हो जाता है। जैक इस सैटेलाइट का इंचार्ज था और वो अमेरिका से बिलोंग करता था, तो यूएस गवर्नमेंट चाहती थी कि ये सैटेलाइट अमेरिका के कंट्रोल में रहे। लेकिन जैक इस बात का अप्रूवल नहीं देता, जिससे यूएस गवर्नमेंट उसके ऊपर ही फेक चार्जेस लगा देती हैं और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब डच बॉय का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, और इस काम को करने के लिए खुद जैक के भाई मैक्स ने कहा था, और अब मैक्स को डच बॉय का इंचार्ज बना दिया जाता है। जैक इस बात से बहुत दुखी था कि उसके खुद के भाई ने उसके साथ धोखा किया है, और इस बात से जैक अपनी बेटी के पास चला जाता है। इसके बाद हमें 3 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें अर्थ का क्लाइमेट एकदम स्टेबल था। सीन चेंज होता है और हमें एक मिलिट्री को दिखाया जाता है, जो कि एक गांव में पहुंचते हैं। ये गांव चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा था, लेकिन उस गांव का टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे गिर चुका था कि वो पूरा गांव ही जम गया था। वहां की हर चीजें जम गई थी और गांव के सारे लोग मारे गए थे। और ये बात जल्दी से सब जगह पर फैलने लगती है, और तब यूएस के प्रेसिडेंट और कुछ खास लोगों की एक मीटिंग होती है, जहां पर उन्हें लगता है कि डच बॉय में कोई खराबी होने की वजह से वो पूरा गांव फ्रीज हो गया है। प्रेसिडेंट उन्हें ये बात सबसे छुपाने को कहते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें कहता है कि उन्हें जैक की मदद लेनी होगी, क्योंकि जैक ही एक अकेला इंसान था जिसने अकेले ही उस सैटेलाइट को बनाया था। मैक्स जैक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन जैक उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन तब मैक्स जानबूझकर जैक को कहता है कि उसके बनाई हुई चीज की वजह से ही वो सारे गांव वाले मारे गए। लेकिन तब जैक उससे कहता है कि उसकी बनाई हुई चीज कभी भी खराब नहीं हो सकती। लेकिन जैक फिर भी डच बॉय को देखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख पाते हैं, जहां पर डच बॉय और बाकी सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है, और यहाँ पर अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट की जगह पर नई सैटेलाइट लगाई जाती है। जब वो सैटेलाइट स्टेशन पर वापस आती है, तो एक अनजान साइंटिस्ट उस सैटेलाइट के डाटा को कॉपी कर लेता है और छुपते हुए उस फाइल को अपने लॉकर में छुपा देता है। जब वो आगे बढ़ता है, तो अचानक ही उसके रूम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं, जिससे वो इंसान तुरंत ही स्टेशन से बाहर खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल के हेडक्वार्टर में एक आदमी काम कर रहा होता है, और यही आदमी इस पूरे फैसिलिटी का हेड होता है। जब वो सामान लेने मार्केट जाता है, तो उसे काफी गर्मी का एहसास होता है और उसके अंडे उसके हाथ से गिर जाते हैं, और हम देख पाते हैं कि जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि वो अंडे वहीं पर फ्राई होने लगे थे। और देखते ही देखते वहाँ की जमीन फट जाती है और वहाँ से लावा बाहर आने लगता है। वो साइंटिस्ट अपनी कार लेकर वहाँ से भागता है और उस शहर से बाहर आकर अपनी जान बचाता है। वो देखता है कि एक ही पल में पूरा शहर तबाह हो गया। ऑफिस आने पर वो डच बॉय की सैटेलाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता, जैसे किसी ने जानबूझकर इसके पासवर्ड को चेंज कर दिया हो। वो तुरंत मैक्स के पास कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है, और जब मैक्स डच बॉय को लॉग इन करने की कोशिश करता है, तो वो भी उसे एक्सेस नहीं कर पाता।
मतलब इस पूरी डच बॉय सैटेलाइट को किसी ने हैक कर लिया है और वो जब चाहे जहां चाहे वहां पर तबाही मचा सकता है। वो साइंटिस्ट मैक्स को समझाता है कि हमें जल्द ही इस तबाही को रोकना होगा, वरना जल्द ही हम सबका सामना जियोस्टॉर्म से होगा, जो कि एक ही बार में पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा और इस धरती से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। तभी उसके ऑफिस में कुछ आहट होती है और वो तुरंत ही वहां पर छुप जाता है और तब कुछ लोग उसके कंप्यूटर से कुछ जानकारियां चुरा लेते हैं। इधर मैक्स एक हैकर को हायर करता है और उसे उस हैकर को ढूंढने को कहता है जिसने डच बॉय को हैक किया था। इधर जैक अपनी बेटी को अलविदा बोल के स्पेस स्टेशन की ओर निकल जाता है और वो सेफली स्टेशन पर लैंड करता है। जैक अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और वो हर सैटेलाइट को पर्सनली चेक करता है ताकि अगर उनमें कोई कमी हो तो वो उसे बदल सके। यहाँ पर जैक को ये भी पता चलता है कि उसके जाने के बाद मैक्स को डच बॉय का इंचार्ज बना दिया गया था, जिससे जैक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है और उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर साइंटिस्ट को मरवा दिया था। और उसे ये भी पता चलता है कि इस साइंटिस्ट ने अपने लॉकर में कोई खास चीजें छुपा रखी थी। उस फाइल को चेक करने पर जैक को पता चलता है कि अब तक जो भी हादसे सैटेलाइट की वजह से हुए थे वो हादसे नहीं थे, बल्कि उन्हें जानबूझकर करवाया गया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। इधर हांगकांग का वही साइंटिस्ट न्यूयॉर्क आता है और वो मैक्स के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मैक्स अपनी साथी के साथ उससे मिलने जाता है तो उनके मिलने से पहले ही एक आदमी साइंटिस्ट को धक्का दे देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। इधर जैक को ये बात पता चल गई थी कि किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट में वायरस डाला है और सभी देशों के सैटेलाइट को गलत सिग्नल दे रहा है। इसके बाद जैक मैक्स से बात करके उसे सारी बात बताता है। वो उसे बताता है कि कोई हाई अथॉरिटी वाला इंसान जानबूझकर डच बॉय का गलत यूज कर रहा है। वो डच बॉय को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं और वो उन्हीं कंट्री को अपना टारगेट बना रहे हैं जो डेवलप हो चुकी हैं। जैक इस हैकर की मदद से कुछ डाटा बाहर निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि डच बॉय को जानबूझकर हैक किया गया है ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को तबाह कर सके। मैक्स का पूरा शक प्रेसिडेंट पर जाता है तो वो उनके साथ एक मीटिंग में चला जाता है और इधर हम देख पाते हैं कि टोक्यो में एक बहुत भयानक स्टॉर्म आया है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर गोलियों की तरह बरस रहे थे। और इधर ब्राजील का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है, जिससे वहां का समंदर तुरंत ही जम जाता है और उसके चारों तरफ तबाही मचने लगती है। और ये सब डच बॉय को हैक करने की वजह से हो रहा था। और उसके बाद ही उन्हें जियोस्टॉर्म का अलर्ट आने लगता है कि कुछ ही देर में ऐसी तबाही आएगी जो पूरी मानवता का नामो निशान मिटा देगी। लेकिन तब जैक के मन में एक आइडिया आता है कि अगर वो डच बॉय को रीसेट कर देंगे तो वो वायरस खुद ही खत्म हो जाएगा और सबकी जान बच जाएगी। लेकिन डच बॉय को रीसेट करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। जैक सारी बात मैक्स को बताता है और उन्हें किसी तरह प्रेसिडेंट की फिंगरप्रिंट लाने को बोलता है। मैक्स को परेशानी में देखकर उसका बॉस उससे रीजन पूछता है तो मैक्स उसे सारी बात बता देता है। लेकिन तब उसका बॉस इस बात को किसी और से ना बताने को कहता है, जिससे मैक्स को अपने बॉस पर शक हो जाता है। उसका बॉस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। मैक्स उस एजेंट से प्रेसिडेंट को लाने को बोलता है तो वो पब्लिक प्लेस में फायर करती है, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और वो एजेंट प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये बात मैक्स के बॉस को पता चलती है, वो अपने गुंडे को प्रेसिडेंट को मारने भेज देता है। लेकिन अब इस जगह का वेदर भी खराब होने लगा था और चारों तरफ बिजलियां गिरने लगती हैं। इधर डच बॉय में भी अलर्ट आने लगा था कि जियोस्टॉर्म आने से पहले ही वो सैटेलाइट तबाह हो जाएगी ताकि उसका मलबा पृथ्वी पर ना गिरे। जैक सबको ऑर्डर देता है कि सभी लोग प्लेन से यहाँ से भाग जाएं और जैक खुद ही उस इंसान को रोकने जाता है जिसने इस वायरस को डच बॉय में इंसर्ट किया था। जैक उसे खूब मारता है और उसे स्टेशन से बाहर फेंक देता है। डच बॉय के बर्बाद होते ही पूरी दुनिया में तबाही आ जाती है। सब जगह पर नेचुरल डिजास्टर्स आने लगते हैं और हर एक शहर तबाह होने लगता है। इधर मैक्स अपने बॉस को पकड़ लेता है और तब वो रिवील करता है कि उसने ही ये सारा प्लान बनाया था कि डच बॉय सारी दुनिया के मजबूत शहरों को तबाह कर देगा और सारा इल्जाम प्रेसिडेंट पर आएगा और प्रेसिडेंट को उसकी जगह से हटा दिया जाएगा, जिससे वो नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने फिंगरप्रिंट से डच बॉय को रीसेट कर देते हैं और देखते ही देखते सारी तबाही रुक जाती है। लेकिन डच बॉय पूरी तरह तबाह हो गया था। जैक और उसके साथी एक सैटेलाइट में बैठकर भागते हैं और उनका एक साथी उन्हें बचा लेता है। डच बॉय पूरी तरह से तबाह हो गया था तो एक नई सैटेलाइट बनाई जाती है और जैक को उसका इंचार्ज बना दिया जाता है।
और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।